कोरोना का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए अवामी इज्तिमा से इज्तनाब किया जाए। कोरोना की शरह बढ़ने वाले शहरों में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। रैली, वॉक, सड़कों और गलियों में इज्तिमा से गुरेज किया जाए। NCOC की अवामी इज्तिमा से मुतालिक गाइडलाइंस जारी। इत्तलाक हर किस्म के इज्तिमा पर होगा। NCOC का कहना है मौशी सरगर्मियों के अलावा अवामी इज्तिमा का न होना ही बेहतर है। नागुज़ीर अवामी इज्तिमा ऐसी जगह हो जहाँ एहतियाती तदबीर यकीनी बनाई जा सकें। इंडोर और आउटडोर इज्तिमा में भी हर फर्द के दरमियान 3 फीट का फासला यकीनी हो। NCOC के मुताबिक सियासी, सकाफती, मजहबी, खेल, तफरीह के लिए जमा होना अवामी इज्तिमा है। जलसा तो होगा, सेकंड वेव कहाँ आ रही है? नंबर तो नहीं बढ़ रहे। हुकूमत कह रही है तो नंबर छुपा रहे हैं। आप नंबर्स बताएं ना कि आज गुजरावाला में ही लॉकडाउन होना है। क्या कोरोना वबा सिर्फ गुजरावाला में बढ़ रही है? जलसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत कोरोना पर तादाद छुपा रही है या दुरुस्त मालूमात नहीं दे रही। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की धमकी, कहा गुजरावाला में जलसा ना करने दिया तो GT रोड पर करेंगे। PDM रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा गुजरावाला में जलसा करके हुकूमत को चलता करेंगे, आइंदा के लिए दरवाजा भी बंद कर देंगे। PP रहनुमा कमर जमान कायरा बोले तुम जहां जहां रोकोगे वहां वहां जलसा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान कोरोना में मुब्तला हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है जाम कमाल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमाओं की कोरोना के बायस तबीयत इंतहाई नासाफ, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है सीनियर रहनुमा रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली और वज़ीर आला सिंध के मामले ख़ुसूसी राशिद रब्बानी की तबीयत इंतहाई नासाज है। दोनों को चंद रोज़ कबल कोरोना के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। ऑपोजिशन के गठजोड़ की कोई फिक्र नहीं है, ये करप्शन बचाने के लिए मुत्तहद हुए हैं। गुजरावाला में रचाए जाने वाले नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काबीना में ऑपोजिशन के जलसों पर बात तक न हुई। वजीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नवाज शरीफ के अपने बच्चे बैरून मुल्क हैं, दूसरों के बच्चों को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो लॉकडाउन की बात करती थी मगर अब खुद निकल रही है। बदकिस्मती से कोरोना वबा दोबारा फैल रही है। मरियम नवाज कहना चाह रही, मुजरिम वो ये कहना चाह रही है कि मुझे बाहर नहीं भिजवा सके। वो कहती हैं चचा डिलीवर नहीं कर सका, उसकी तो गाड़ दिया ना, उसकी सियासत को तो दफन कर दिया ना शहबाज शरीफ। ये डिलीवरी होनी थी, वो डिलीवरी नहीं हुई तो नवाज शरीफ ने कहा चलो इसको साइड पे करो। मरियम नवाज ने कहा शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सके, डिलीवर ना कर सके का बयान देकर शहबाज शरीफ की सियासत दफन कर दी। विफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं डिलीवर ना कर सके तो नवाज शरीफ ने कहा शहबाज को साइड में करो। मरियम नवाज खुद कह रही हैं मुफाहमत हो जाती तो बाहर चली जाती। वो मायूसी इसलिए दिखा रही हैं कि उनको बाहर जाने नहीं दिया गया। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। 1 महीने तो बाद फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। वो 6:30 बजे मेरे को आ गया। उस बाद जनाब पुलिस को मैं कहा कि आबद जड़ा वो आ गया। खालिद बाट बुला के उन्हें मैं कहा मेरा बेटा आबद अली आपके हवाले में। आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे पेश किया गया है। गुजरपुरा वाक़े के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही के वालिद का दावा, कहा आबिद ने घर आने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने आबिद मल्ही को घर मांगा मंडी बुलाकर पुलिस को इत्तला दी। आबिद को खालिद भट्ट नामी मकामी शहरी की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया। मुल्जिम आबिद मल्ही के दौरान तफ्तीश इंकशाफ। मुल्जिम ने बताया 9 सितंबर को लूट मार के लिए करोल गांव से निकले, गाड़ी के जलते बुझते इंडिकेटर देखकर लिंक रोड चले गए। खातून ने साथ जाने से इनकार किया तो बच्चों को नीचे ले गए। खातून बच्चों को बचाने नीचे आई तो ज्यादती का निशाना बनाया। 1 माह मास्क लगाकर मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। पैसे खत्म होने पर बीवी से राब्ता किया तो गिरफ्तार हो गया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एक्सेप्ट करता हूँ कि महंगाई है, लोग चीख रहे हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे आप।
वजीर आजम का महंगाई, जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहते हैं अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इंतजामी इकदाम किए जाएं। खुसूसी इजलास में मुल्क में गंदम की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा। टाइगर फोर्स और आज़ाद जराए से गंदम, आटे की कीमतों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। शेख रशीद बोले, अवाम में जाते हैं तो लोग आवाजें कसते हैं। महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन है। वुज़रा का दवाओं की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। फैसल वोडा ने कहा, साबिक आला शख्सियात से मराद वापस ली। वज़ीर आज़म की सरबराहान मुमलिकत के अखराजात के तयन के लिए बिल लाने की हिदायत। नैब हिरासत में शहबाज शरीफ की खुफिया फिल्मबंदी का इल्जाम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहजाद अकबर भेस बदलकर नैब ऑफिस आते हैं। शहबाज शरीफ की वीडियोस वजीर आजम हाउस में दिखाई जाती हैं। फिक्र सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को जमीन पर खाना मिला या नहीं। शहबाज शरीफ के वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए। कोविड-18 को कोविड-19 के पीछे छुपने नहीं देंगे। 16 अक्टूबर के जलसे से कोविड-18 से निजात मिलेगी। मामले खसूसी शहजाद अकबर का जवाबी बाउंसर, नैब को कहूंगा आपको छत पर खाना खिलाए, सिर्फ ये बता दें मंसूर पापड़ वाले से आपका क्या रिश्ता है। The Army Public School attack 2014, Malik Faridun, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate. We have records of 8 phone calls, we have records of phone numbers, we have records of handlers. पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के नए सबूत दुनिया के सामने। सानेहाय आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड हमले के वक्त रॉ से राब्ते में था। माफ़न खसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के पास भारत से की गई फ़ोन कॉल्स के शवाहिद मौजूद हैं। रॉ ने पड़ोसी मुल्क में सिफारत खाने के जरिए 3 हमले कराए। चीनी कौंसल खाने, पीसी गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले कराए गए। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्विस असलम अच्छू का इलाज भारत में किया गया। रॉ अफसरान की ज़ेर निगरानी अफगानिस्तान में टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया, जिसके लिए $10 लाख दिए गए। Kashmir is a national issue for Pakistan. My message is peace. My message is talk. Take that one step. You will see my Prime Minister take 2. That's his promise. He stands by it. कश्मीरी हिंदुस्तान से नफरत करते हैं करण। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशा है। दुनिया को मालूम है कौन पड़ोसियों से जंग पर तुला है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी को मुखातिब करके कहा, कश्मीरी भारत से नफरत करते हैं, खुद को भारतीय नहीं समझते। पूरी दुनिया का मुतालबा है भारत कश्मीर से निकल जाए। कश्मीरियों पर मजालिम और फौजी मुहासरे के खात्मे तक मुज़ाकरात नामुमकिन हैं। मुईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा हैं, लेकिन भारत की हिंदुत्व हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियां अमन में हायल हैं। उन्होंने कहा, भारत में मेरा हम मनसब मुज़ाकरात के हर रास्ते को बंद करने में मसरूफ है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। पाकिस्तान की एक और अहम सिफारती कामयाबी, आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक कौंसिल के इंतखाबात में 191 में से 169 रिकॉर्ड वोट हासिल किए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कामयाबी आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ बुलंद की है। UN ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया। कौंसिल ने भारत के गैर कानूनी इक़दाम का पर्दाचाक किया। आउट ऑफ टर्न गैर कानूनी तरक्कियों को चैलेंज करना जुर्म बन गया। महकमा सोशल वेलफेयर सिंध की खातून अफसरों से इंतकामी कार्रवाई। 25 अफसरों के नंबर गैर अखलाकी वेबसाइट पर डाल दिए गए। ग्रेड 17 की खातून अफसरों को व्हाट्सएप पर हिरासा किया जाने लगा। ज़राए ने बताया, अफसरों को बैरून मुल्क से गैर अखलाकी वीडियो मौसूल होने लगी। खवातीन सख्त परेशान। FIA साइबर क्राइम ने तफ्तीश शुरू कर दी। वो दौर खत्म हो गया जब हुकूमत के सारे गुनाह माफ हो जाते थे, अपोजिशन को बगैर गुनाह सजा मिलती थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स,
अदालत ने गुजरपुरा रेप केस कवरेज पर पाबंदी का इल्ज़ाम करार दे दी। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स में कहा, पैमरा ने पाबंदी लगाई तो वजीरों की तकरीरें क्यों नशर की गईं? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी 5 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। इश्तिहार का मतन रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहार एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान आला सतह पर राब्ते। बिजली नहीं है, नहीं रात को सुकून है, नहीं दिन को। अकेला मैं ना, पूरे कराची परेशान है। कुछ करो, देखो, नहीं मुल्क को तबाह नहीं करो। आधा कराची बिजली ना होने की वजह से रात भर जागता है। हीट वेव आ रही है मगर बिजली नहीं। CEO के इलेक्ट्रिक अभी तक ओहदे पर ही हैं। क्यों ना MD के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम के रिमार्क्स। इतनी महंगाई के अंदर बंदा सब्जी खाए, दाल खाए, गोश्त खाए, अपने बच्चों को वाले, क्या करे? गोश्त से भी महंगी हो गई है सब्जी। गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। आटा ले लो, चीनी ले लो, चाहे सब्जी ले लो, हर चीज़ महंगाई है। होलसेल मार्केट में वही रेट चल रहा है, घर को तो उससे भी महंगी चल रही है। आटे का घाटा, सब्जियों की किल्लत, महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। मनमानी कीमतें, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। आटा 76 से 80 रुपए, चीनी 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। सिंध हुकूमत की 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने की हिदायत। दुनिया भर के दिफाई खिलाड़ियों को चकमा देने वाले मायानाज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना को चकमा न दे सके। रोनाल्डो कोविड पॉजिटिव होने पर पुर्तगाल में क्वारंटीना में चले गए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑन सोशल मीडिया। जो पिछले हफ्ते हमने वीडियो बनाई थी उससे ऑब्वियसली आप लोगों ने हर जगह शेयर किया तो काम हो गया। बीच इज क्लीन नाउ। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम की कोशिश रंग ले आई। साबिक कप्तान की जानिब से साहिल पर गंदगी के वीडियो पोस्ट करने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। साहिल को साफ कर दिया। कौमी T20 दिलचस्प मरहले में दाखिल। सिंध ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद खैबर पख्तूनख्वा को हरा दिया। दानिश ने आखिरी ओवर में 19 रन बनाकर सिंध को कामयाबी दिलाई। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब ने सेंट्रल पंजाब को 3 रन से शिकस्त दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,978 रुपए 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 97 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।